नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने इस देश के सबसे बड़े झूठ के ऊपर पेट्रोल डाल दिया है। वो झूठ जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो है, जिसको अलापा जा रहा है, वो है गंगा जमुनी तहजीब। उस गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर ऐसा पेट्रोल छिड़का गया है कि सब के सब वामपंथी हों, चाहे लठैत हों, सबके सीनों के ऊपर सांप लौट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू में यह साफ कहा है कि 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं रह सकता, लेकिन एक मुसलमान 100 हिंदुओं के अंदर भी सुरक्षित रह सकता है। आप अंदाजा लगाइए, ये वही इतिहास है जिसे योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ। करोड़ों हिंदुओं को काट पाट दिया गया, धर्म परिवर्तन करा दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, खत्म हो गए सब। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम आबादी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, वो कम नहीं हुई। क्या हिंदुओं ने किसी को काटा? नहीं काटा है। कश्मीर के अंदर हजारों हिंदुओं को भगा दिया गया, मार मार कर भगाया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करके भगाया गया। और यह ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 1990 और 91 की बात है। आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उस जख्म को दोबारा से जो है हरा करने की कोशिश की है, जिस जख्म को हम भूल गए। उनसे एएनआई के इंटरव्यू लेने वाली महिला ने यह भी पूछा कि आप कितने गड्ढे खोदेंगे, कितनी जगहों को खोदेंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो भी अवैध होगा उसे खोदेंगे। संभल के अंदर 68 तीर्थ स्थल हैं, 68 तीर्थ स्थल हैं। उनमें से काफियों को हमने जो है रिकवर कर लिया है, दूसरों को भी रिकवर करेंगे। उनके शब्दों में बिल्कुल साफ सुथरापन था, कोई किंतु परंतु नहीं था। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित हो सकता है, लेकिन 50 हिंदू जो हैं वो 100 मुसलमानों के बीच में भी सुरक्षित नहीं हो सकते। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्द थे, और यही हकीकत है, यही असलियत है। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं। क्या उनमें से कोई इस्लामिक मुल्क सेकुलर है, जहां पर सभी धर्मों को रहने की इजाजत हो, वो भी सबको समान अधिकार हो? क्या पाकिस्तान में सबको समान अधिकार है? क्या बांग्लादेश में सबको समान अधिकार है? क्या सऊदी के अंदर है? क्या यूएई के अंदर है? कहीं नहीं है। लेकिन यहां पर इन हरामखोरों को समान अधिकार दिया गया, जिसका फायदा उठाया गया। आप अंदाजा लगा के देखिए, इतनी हरामखोरी की गई कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करते रहे। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के मामले पर बोला। मथुरा के मामले पर जब से उनसे पूछा गया कि अब आप मथुरा के ऊपर भी कुछ करना चाहेंगे, वो तो मामला न्यायालय में चल रहा है। तो उन्होंने कहा, हम न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए मथुरा का मामला जो है वो चल रहा है। नहीं तो अगर न्यायालय का सम्मान नहीं होता तो अभी तक वहां पर बहुत कुछ हो गया होता। ये वही संदेश है जो संदेश दिया जाना चाहिए था। इस देश का 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू कभी भी अपना आपा नहीं खोता। अगर वो आपा खो देता तो इन चीजों को, जो आक्रांताओं ने कब्जा कर ली, उन्हें वापस लेने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे ही हो जाता, पलक झपकते, पता भी नहीं चलता कब हो गया। लेकिन फिर भी हिंदू न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और न्यायालय से गुहार लगाता है कि आप कुछ कीजिए। तो योगी आदित्यनाथ के इतने से शब्द, जिसमें वो कह रहे हैं कि न्यायालय का सम्मान है, इसलिए मथुरा का मामला न्यायालय में है। अगर सम्मान नहीं होता तो ये मामला जो है वैसे ही सॉल्व हो जाता। तो आप शब्दों के चयन पर जाइए कि शब्दों का चयन क्या है। वो किसी चुनावी रैली में जाकर नहीं बोल रहे हैं। इन सभी बातों के मायने हैं, और योगी आदित्यनाथ की ये जो बातें हैं, इनके मायने अगर आप समझें तो ये इतना बड़ा संदेश है कि जो संदेश दूर तलक जाएगा। समाजवादी पार्टी का नाम भी लिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के नेता को सुनिए आप। राणा सांगा के ऊपर जो है, जिसे राणा सांगा को गद्दार बता रही है समाजवादी पार्टी, औरंगजेब को जो है हीरो बता रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, आप सोचिए, जो हमारे जितने भी नायक रहे हैं, उन नायकों को गाली बक रहे हों।
महाराणा सांगा की बात कर रहे हों, उन्हें गद्दार बता रहे हों, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अनाप शनाप बक रहे हों, उन लोगों के लिए हमारे दिल में सम्मान होगा। मुझे नहीं पता समाजवादी पार्टी के लिए एम वाई समीकरण का जो वाई कैटेगरी है, वो वाई कैटेगरी के यादव जो हैं वो किस नाम पे वोट देते हैं इन्हें, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को उनके ऊपर कालिक पोत रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था को भी एक तरीके से चुनौती दी गई है, न्यायालयों को भी चुनौती दी गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा कि आप अपनी हद में काम कीजिए, और अगर आप काम नहीं कर सकते तो हम बिना आपके भी काम कर लेंगे। तो न्यायालय को भी एक तरीके का संदेश दिया गया है कि काम जो करना है, अगर किसी की जांच चल रही है, सर्वे चल रहा है, तो उसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। ये नहीं है कि उसके ऊपर जो है पलथी मार के बैठ जाइए और कुछ काम मत कीजिए। तो उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर न्यायालय का सम्मान है तो बड़ी अच्छी बात है, हम न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगर सम्मान नहीं होता तो हम ऐसे ही सब कुछ कर देते हैं। तो इन शब्दों का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।